समाचार 12वां अध्याय। इस अध्याय में 25 वचन लिखे गए हैं। इन वचनों में लिखे गए विशेष बातों को देखेंगे। पहले के 8 वचनों में सप्ताह के दिन के बारे में, सप्ताह के दिन के यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। 9वें वचन से 13वें वचन तक सूखी हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया। 14वां वचन से यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में सोचने वालों की उसने जानकारी दिया। 15 वचन से लेकर 21 वचन तक बहुत से लोगों ने चंगाई को पाए, इसकी जानकारी उसमें लिखा है। 22 वचन से लेकर 23 वचन तक अंधे और गूंगों का चंगा होना, उनके चंगा होने के विषय में लिखा है। 24 वचन से 30वें वचन तक परमेश्वर का राज शैतान को निकालने पर राज्य कैसे बना रहेगा उसके बारे में बताया। कोई मनुष्य बलवंत के घर में घुसकर लूटना है तो कैसे लौटना होगा, आत्मिक अर्थ से उसके बारे में जानकारी दिया। उसके बाद 32 वचन तक क्षमा ना किया जाने वाला पाप, पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने वाले को क्षमा नहीं किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। 33 वचन से 37 वचन तक मुँह के बातों के कारण न्याय में आएंगे। 7 में अगर निकम्मी बातें करने से उसके कारण आए हुए न्याय के बारे में उसमें बताया गया है। 38 वचन से लेकर 40 वचन तक योना के बारे में बताया। योना के चिन्ह यीशु मसीह में कैसे पूरे होंगे उसके बारे में बताया है। 41वें वचन से लेकर 42 वचन तक यहूदियों को उसने किस तरह से डांटा। उनके अविश्वास के कारण दक्षिण की रानी उनके ऊपर गवाही देगी, ऐसा न्याय के दिन दोषी ठहराएगी। 43 वचन से लेकर 45 वचन तक इस्राएलियों का भविष्य किस तरह से जुड़ा रहेगा उसके बारे में बताता गया और शैतान के कार्यों की जानकारी देते हुए आया। 46 वचन से लेकर 50 वचन तक उसके प्रामाणिक संबंध किस तरह से हैं, संबंध का अर्थ क्या है, एक नया स्टैंडर्ड प्रमाण, उसकी माता और उसका भाई उसके पास आने पर भी उसकी इच्छा को पूरा करने वाला उसका भाई और उसकी माता है, ये बताते हुए भौतिक संबंध को बाजू में उसने रखा। ऐसा हमें देखने को मिलता है। इस तरह से इन 50 वचनों में मत्ती सुसमाचारक ने कुछ विशेष बातों को बताया है। पहले वचन से वचन का मनन करेंगे। उस समय यीशु सप्ताह के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। वह सप्ताह के दिन यात्रा कर रहा था। समाज के आराधनालय में जा रहा था। समाज मंदिर में जाने के लिए खेतों से होकर जा रहा था। वो विश्राम का दिन था। विश्राम के दिन कोई भी यहूदी काम नहीं करते थे, यात्रा भी नहीं करते थे, लेकिन यीशु यात्रा कर रहा था, खेतों में से होकर जा रहा था। उतना ही नहीं, उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वहाँ काम कर रहे हैं जो सप्ताह के दिन करना उचित नहीं है। प्रभु ने वचन में से उन्हें जवाब दिया, देखिए हर एक कठिनाइयों का सामना यीशु मसीह ने जितने भी विमर्शों का सामना को जब उसने किया, यीशु मसीह ने वही जवाब दिया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वह अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव के द्वारा कुछ जवाब नहीं दिया, वचन में से ही उसने बताया।
स्क्रिप्चर एक्सप्लेनड स्क्रिप्चर, बाइबल डिफेंस, बाइबल ही बाइबल का विवरण देते हैं, बाइबल ही बाइबल का समर्थन करता है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा किया गया जवाब यह है कि उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सप्ताह के दिन मंदिर में सप्ताह के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? यीशु मसीह ने प्रश्न का और एक प्रश्न में जवाब देते हुए बताया। इसलिए बाइबल का आंसर देना, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन, नॉट द आंसर टू द क्वेश्चन। यीशु मसीह ने हर बार वचन को सामने रखकर उनका सामना किया, उनके वार का जवाब दिया। ये एक नियम है, ये एक पद्धति है। इसलिए अन्य जाति के लोग प्रभु के ऊपर प्रश्न या कोई विमर्श अगर करते हैं तो उसका जवाब बाइबल में से उन्हें बताना चाहिए। ऐसा हमें सीखना चाहिए। यीशु मसीह ने इस पद्धति का अनुसरण किया था। यह यीशु के द्वारा अनुसरण की गई पद्धति है। यहाँ पर हम इस विषय में देखेंगे तो पहला शमूएल का ग्रंथ 21वां अध्याय 6वें वचन में दाऊद नोब को गया, अहीमेलेक याजक के पास भागकर नोब को गया। वहाँ पर मेज पर पवित्र रोटी थी, उसे याजक लोग ही खाते थे। उसे पवित्र रोटी कहते हैं। वह यीशु और यीशु के शरीर का सादृश्य है। यीशु मसीह को वह रोटी दर्शाता है। ये वे लोगों ने लिए और खा लिए और निर्दोष रहे। याजकों को ही जो रोटी खाने के लिए कहा गया था, लेकिन भूखे होने के कारण वे जब ये रोटी खाए तब वह अंगीकार किया गया। उसी तरह से व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 24 से 25 में देखने पर जब किसी दूसरे की धाक की भारी में जाए तब पेट भर मनमाने खाए तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तो किसी दूसरे के कड़े खेत में आए तब तो हाथ से बाले तोड़ सकते हैं, परंतु किसी दूसरे के कड़े खेत में हंसुआ ना लगाना। हाथ से बाले तोड़ सकता है, इसलिए वह गलती है। ये सप्ताह के दिन का उल्लंघन करना नहीं है। चोरी तो बिल्कुल नहीं है, गलत भी नहीं है। इसलिए हम जब वचन को पढ़ते हैं तब हमें दोनों भागों का पढ़ना चाहिए। सिक्के के जैसा दो पहलू होते हैं, टू पार्ट्स। उसी तरह से वचन को जब हम पढ़ते हैं तो दोनों भागों को हमें देखना चाहिए। इस तरह क्यों बताया, उसका सपोर्टिंग वचन कहाँ, ये देखते हुए पढ़ना है। ऐसे ना करते हुए एक सिरे का एक भाग का पढ़कर उसका अनुसरण करने से हम गलती करने वाले बनेंगे। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि वह यह है जो मंदिर से भी बड़ा है। इस अध्याय में वह अपने आप को मंदिर से भी बड़ा, योना से भी बड़ा, सोलोमन से भी बड़ा हूँ, इसके विषय में वह बता रहा है। देखिए, मंदिर से भी बड़ा है मतलब यीशु मसीह जब भी प्रश्न का जवाब देते थे तब प्रश्न करने वाले व्यक्ति को बहुत ही तीव्रता से क्रोध आता था, क्योंकि वह कौन है उसके बारे में वह बताता था। मंदिर से भी यीशु मसीह बड़ा है। इब्रानियों की पत्री को जब आप पढ़ेंगे तो मंदिर से भी यीशु मसीह कैसे बड़े हैं उसका विवरण दिया गया है। एक पूरे अध्याय को इब्रानियों की पत्री में
भवन के लिए ही नियुक्त करके रखा गया है। कृपया आप जब बाइबल ग्रंथ को देखेंगे तो इब्रानियों के पत्री के 9वें अध्याय में भवन में रहने वाले, तंबू में रहने वाले, तंबू में रहने वालों, वस्तुएं और सामग्री और उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए आया। इसे आने वाले यीशु मसीह के परछाई के रूप में बताया गया है। यीशु आने वाले समय में प्रधान याजक के रूप में आने वाला है, ऐसा बताया गया है। भवन में आना, भवन यीशु मसीह के सादृश्य है, इसलिए भवन सादृश्य ही है। वास्तविकता तो यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह को देखकर भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन यीशु मसीह भवन के स्वरूप में जन्म नहीं लिए। इसलिए यीशु मसीह का शरीर नामक पर्दा फटने के कारण हमको उद्धार मिला। ऐसा वचन हमें स्मरण दिलाता है। अनंत काल के आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास मनुष्यों को पहुंचा रहा है। उसके मृत्यु को पाने के द्वारा वह मध्यवर्ती बना। मौत के शासन को लिखने वाला उसकी मृत्यु जरूर है, ऐसा वह अध्याय हमें बताता है। इसलिए तंबू में पाप की क्षमा के लिए जाते हैं। यही भवन का महत्व है। यीशु मसीह में पाप की क्षमा एक बार में ही दिया गया है। भवन में व्यवस्था के अनुसार हर बार पाप की क्षमा दिया गया, लेकिन यीशु मसीह में एक बार इस बलि को देने के द्वारा, एक ही बार प्रयास करने के द्वारा हमें पाप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इसलिए भवन से भी वह बड़ा है। भवन में बनाए गए सामग्री और उस नियम को जब हम देखते हैं तो मेज शुद्धिकरण को, और अगर हम अंदर जाएंगे तो दीवट, फुकाक्स, भेंट की रोटियां, जीवन का आहार, इस तरह से जब हम देखते हैं तो पवित्र स्थान में रहने वाला, तंबू में रहने वाला संदूक यीशु मसीह है। शारीरिक रीति के अनुसार यहूदियों का गोत्र दाऊद का वंश है। आत्मा के अनुसार मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए वह आत्मा के द्वारा साबित किया गया या पुनरुत्थान ने साबित किया। रोमियों की पत्री 1 अध्याय इस बात की गवाही को देता है। इसलिए संदूक यीशु मसीह का सादृश्य है। मन्ना भी यीशु मसीह का सादृश्य ही है। दोनों आज्ञाओं की तख्तियाँ भी यीशु मसीह के सादृश्य ही है। फटा हुआ पर्दा यीशु मसीह के शरीर का ही सादृश्य है। केरूब भी यीशु मसीह का सादृश्य है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बात किया। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय में देखने को मिलता है। इसलिए भवन में तुम जा रहे हो, भवन से भी बड़ा यहाँ पर है, ऐसा उसने उन्हें बताया। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। दोषी को अगर दोषी ठहराते तो अच्छा ही रहता था, लेकिन निर्दोषी व्यवस्था के अनुसार निर्दोषी ही है। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 24 से 25वें वचन के अनुसार ये लोग निर्दोष है, क्योंकि खेत में से होकर जाते समय, दूसरों के खेत में से होकर जाते समय बालों को हाथ से तोड़कर खा सकते हैं, भाले को हाथ से तोड़कर खा सकते हैं, हंसुआ नहीं लगा सकते, ऐसा व्यवस्था बताता है। उन्होंने उस तरह से ही किया। ये उस बात को ले आकर सप्ताह के दिन काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे। देखिए, बाले को तोड़ना यह बहुत ही मिनट बात है।
इट इज़ फॉर द सेक ऑफ द फूड। खाने के लिए वे लोग कर रहे हैं, लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। इट इज़ एन एक्ट फॉर टेकिंग फूड इनटू देयर माउथ्स। वो व्यापार नहीं है, वह अपने खाने के लिए अपने मुंह में चाहिए, इसलिए ले रहे हैं। भूख से हैं। व्यवस्था दया को चाहता है, न्याय को नहीं, इसलिए परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, न्याय को नहीं चाहता है। व्यवस्था को इसलिए दिया गया है कि उसकी दया को अनुभव करने के लिए उसने व्यवस्था को दिया है, न्याय करने के लिए नहीं दिया। लेकिन मनुष्य उसे न्याय के लिए उपयोग में ला रहा है, इसलिए ये समस्या आया है। निर्दोष को तुम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसलिए तुम शब्दों को देखकर एक ओपिनियन में आ रहे हो। शब्दों में कुछ नहीं है, उसके अंदर के आत्मा के संदेश को समझने के लिए प्रभु ने कहा, एक तरफ से तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। इस वचन को ले आए और उसे दया से वंचित करना व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। देने वाले का उद्देश्य ये नहीं है। इसे कब तुम समझोगे? इसलिए मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह सप्ताह के दिन का भी प्रभु है। और भी ज़्यादा क्रोध दिलाने वाली बात को यहाँ पर प्रभु ने बोल दिया। सप्ताह के दिन का प्रभु मतलब प्रभु के सप्ताह के दिन कुछ भी करने पर भी वह गलत नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वह उस काम को दया के लिए करता है। सप्ताह के दिन के नियम को इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर के समीप लोग अपने जीवन को बिता सके। 6 दिन को उनकी जीविकाई के लिए उपयोग में लाकर 7वें दिन उनके आध्यात्मिक संबंधित विषयों के बारे में परमेश्वर के साथ शांति को पाने, उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, परमेश्वर में तैयार होने के लिए, परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स और प्रमाण में बढ़ाने के लिए सप्ताह के दिन को दिया गया। उसे कारण छोड़कर उसे न्याय में लाने को देखकर कहा, सप्ताह के दिन का भी मैं प्रभु हूँ। बाद में नया नियम में आने के बाद चौथी आज्ञा कहलाने वाले सप्ताह के दिन के नियम को मसीह ने निकाल दिया, क्योंकि उसका प्रभु यीशु मसीह ही है। सप्ताह के दिन का नियम और आज्ञा यहूदी लोगों को ही दिया गया है, उसे और किसी को नहीं दिया गया है। उसके बाद 10 आज्ञाओं भी यहूदियों के लिए ही अप्लाई होते हैं, अन्य लोगों को नहीं होते हैं। ये व्यवस्था उनको ही दिया है। व्यवस्था के अनुसार पिता परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो नया नियम में सप्ताह के दिन की नियम और पद्धति निकाल दिया, व्यवस्था को निकाल दिया, हटा दिया। उससे संबंधित हर एक पद्धति, प्रथा और नियम को हटा दिया। हमें इसे जानना है। वहाँ से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। 9वें वचन से 14वें और 15वें वचन तक सूखी हाथ वाले मनुष्य का चंगा होना दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ। कहे गए परमेश्वर के बातों को आप समझिए। यीशु मसीह ही प्रभु है, ये उन्हें समझना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था। जब यीशु ने सप्ताह के दिन का परमेश्वर हूँ कहा, वहाँ यीशु ही परमेश्वर है, इसे क्लेम कर रहा है। ये बात को वे लोग नहीं समझ पाए। दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। इस वचन के भावना को और इस वचन के सारांश को समझिए। मतलब वह उसके बारे में ही बात कर रहा है। ये वे लोग समझ नहीं पाए, हम लोग इसे समझ पा रहे हैं। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा,
क्या सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्ताह के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सप्ताह के दिन भलाई करना उचित है। उसे प्रोवोक कर रहे हैं, उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सूखी हाथों वालों को यीशु मसीह ने देखा। इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है। ये कैसा प्रश्न है। उन्हें पता है वह कैसे भी उसे चंगा करेगा। इसलिए सप्ताह के दिन में ऐसे कर सकते क्या, पूछ रहा है। वह स्ट्रिक्टली शब्दों का पालन कर रहे हैं और उसके अर्थ को नकार रहे। आजकल बहुत से लोग भक्ति को शब्दों में ढूंढ रहे हैं, प्रथाओं में ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे के उद्देश्य को, उसके पीछे के संदेश को वह भूल गए। इसलिए आजकल यह एक धर्म के समान बन गया है। मसीह को धर्म कहने वालों को वहाँ पर एक आधार मिल गया है। वह यह है कि जो आधार है उसे लोगों ने प्रथा के रूप में बदल डाले। वहीं पर ही ये प्रथा के रूप में दिख रहा है। लेकिन मसीह एक धर्म नहीं है। शब्द के पीछे के अर्थ को समझना मसीह का लक्षण है। क्या शब्द के दिन सप्ताह का दिन को समझना मसीह का लक्षण है? सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है? यह प्रश्न पूछने पर प्रभु ने फिर से उन्हें वचन के द्वारा जवाब दिया है। तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्ताह के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? सप्ताह के दिन भेड़ को गड्ढे में से निकाले तो मनुष्य का चंगा होना न्यायी है। सोचिए, मनुष्य भेड़ से मूल्यवान है। इसलिए सप्ताह के दिन मनुष्य का चंगा होना उचित है। इसलिए दया यीशु मसीह प्रभु मनुष्य पर दया करते हुए मनुष्य को मनुष्य पर दया दिखाने के लिए बोल रहा है। जहाँ एक व्यक्ति ने गलत किया वहाँ उसे ढूंढ कर दोष लगाना, ऐसी मानसिक उद्देश्यों का परमेश्वर खंडन कर रहा है। हमें न्याय में लाने के लिए वह प्रयास नहीं कर रहा है। न्याय से बाहर निकालने के लिए वह हमारे प्रति सोच को रख रहा है। ये मनुष्य कब समझेगा? परमेश्वर मनुष्य का न्याय में लाने की आशा को नहीं रख रहा है। न्याय और विपत्तियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये कब समझेंगे? यही परमेश्वर करना चाहता है। यही तो बाइबल की महत्व है। ये सूक्ष्म बात अगर पता रहने से यीशु मसीह को कोई भी तिरस्कार नहीं करेगा। परमेश्वर मनुष्य क्यों बना? परमेश्वर मनुष्य को क्यों बना? इसमें जवाब है। वह क्रूस पर क्यों मरा? इसमें जवाब है। हमें इसे समझना है। इसलिए सप्ताह के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने इस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने 14वां वचन में तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। दिस इज़ द फर्स्ट कंसोल। सबसे पहले यीशु मसीह को यहूदियों ने मारने का निर्णय ले लिया। आप सोचिए, ये किसी तरह के धार्मिक लोग हैं। ये कैसे पवित्र लोग हैं। ये भक्ति कैसी है। चंगा करने वाले व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा है, मारने की इच्छा को रख रहा है। यीशु मसीह के द्वारा किए गए हर एक अद्भुत कार्य को
यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही किया है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखना चाहिए। यह परम सत्य है। यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव के रूप में जीवन को बिताते हुए, पवित्र जीवन को बिताते हुए, उपवास को रखकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत कार्यों को किया। इसलिए इसे मानने की सोच, ऐसे भयंकर और भयानक सोच ये लोग रख रहे। ये जानकर यीशु वहाँ से चला गया। देखिए, यीशु मसीह प्रभु उनके अंतरंग को और उनके हृदय की बात को जानता था। वो जो रहस्य में सोचते थे, रहस्य में सोचे थे, बात उसे पता चल गई। वह परमेश्वर का पुत्र है, हृदय को जांचने वाला है। परिस्थितियों को समझते हुए वह अपने जीवन को बिताया। यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। 16 वचन से लेकर 21वें वचन तक पढ़ने पर हम देखते हैं उसने बहुत से लोगों को चंगा किया। वचन उसके बारे में क्या कहता? उसने सब लोगों को चंगा किया और उन्हें चिताया कि उसे प्रकट ना करना। क्यों ऐसे कहा? क्यों प्रकट ना करने के लिए कहा? इस बात का जवाब पता रहने से कोई भी मसीह प्रचारक वह प्रकट होने के लिए नहीं सोचेगा। याद रखिए, इस संसार में बहुत से लोग प्रकट होने की आशा को रखते हैं। दे वांट टू बिकम पॉपुलर, लेकिन यीशु मसीह पॉपुलर नहीं होना चाहा। क्यों? एक सेवक को पॉपुलर होने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? पॉपुलर होना है मतलब प्रसिद्ध होना, कीर्ति को पाना। हर एक व्यक्ति को मेरा नाम पता रहना चाहिए। ऐसी सोच को एक तरफ से हम कमजोरी कह सकते हैं, क्योंकि तू प्रसिद्ध होने के लिए इस संसार में चुना नहीं गया। तेरे जीवन के द्वारा प्रभु प्रसिद्ध हो, इसलिए प्रभु ने तुझे चुना है। इसलिए व्यक्तिगत प्रसिद्धि को कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है तो वह मसीह से संबंधित नहीं है। मुझे सेवा में आकर 30 वर्ष हो रहा है। मैंने जो बाइबल का काम किया उसे कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका मैंने पब्लिसिटी नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर अपने उद्देश्य को उसके नियम के अनुसार करवाता है। उसके नियम के अनुसार वह उस कार्य को करता है, उसके नियम और उसकी योजनाओं में उपयोग करता है। वह उसकी इच्छा के अनुसार जिसे वह पहुंचाना चाहता है उसे वह पहुंचाता है। ये परमेश्वर का नियम है, मनुष्य का नियम नहीं है कि पब्लिसिटी का रखना, उसके फल की आशा को रखना। इसके लिए हम सेवा में नहीं आए, इस बात को मैंने जान लिया। इसलिए आर्थिक संबंधी विषयों में और प्रसिद्धि से संबंधित विषयों में मैं बहुत ही सीमित रह गया हूँ। बाइबल का अनुसरण करने का अभ्यास कर लिया हूँ। यीशु मसीह को देखिए, उसने सबको चंगा किया और प्रकट ना करने की आज्ञा को दिया। जीसस कमांडेड देम, बताया नहीं, उन्हें आज्ञा दिया। उसने सबको चंगा किया, कुछ लोगों को ही चंगा नहीं किया, सबको चंगा किया। जो उसके पास आए उन सबको उसने चंगा किया और उन्हें चिताया कि उन्हें प्रकट ना करना। उसने क्यों इस तरह से कहा? उसके स्वभाव के बारे में पुराना नियम बताता है। यशायाह ग्रंथ 42वां अध्याय में जो लिखा उसी बातों को मत्ती सुसमाचारक यहाँ लिख रहा है। चंगा करके भी क्यों प्रकट ना करने के लिए कहा? उसका अर्थ क्या है? उसका स्वभाव क्या है? मेरे दास को देखो जिससे मैं संभले हूँ। मेरे दास को
देख के जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। यीशु संपूर्ण मानव है, यीशु में आत्मा है, यीशु के ऊपर आत्मा का अभिषेक है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्दों से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरक को वह ना तोड़ेगा और ना तिमरमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ये हमें यशायाह के ग्रंथ में 42वें अध्याय के पहले के 7 वचनों में दिखाई देता है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। 6वें और 7वें वचन में लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्मी से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदी गृह से बंदियों को निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काला कोठरी से निकाले। मैं यहोवा है, मेरा नाम यही है। परमेश्वर भविष्यवाणी को उठाकर अपने सेवक के बारे में बात कर रहा है। वो महान सेवक है, प्रभु यीशु मसीह सेवक है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय है। यीशु मसीह प्रभु जाति जाति के लिए न्याय को प्रकट करने वाला है। वह ना चिल्लाता है और ना ऊंचा शब्द से बोलता और ना उसकी आवाज़ सड़क पर सुनाई देगा। ये क्या है? यीशु मसीह के द्वारा किए गए अद्भुत कार्य आज के दिन में ऐसा होने से सोशल मीडिया के हर एक पोस्ट में उसके बारे में ही जानकारी रहते थे। ऐसा कहीं पर भी उसने नहीं किया। प्रसिद्ध होना उनको पसंद नहीं आया। वह लोगों में कभी प्रकट नहीं होना चाहा, वह प्रसिद्ध नहीं होना चाहा। मसीह को ऐसा उद्देश्य ही रखना चाहिए। 22 वचन से जब हम देखते हैं तो लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। पहले ही अंधा है, ऊपर से गूंगा है। ये दोनों के साथ साथ उसके अंदर दुष्टात्मा भी था। उस इंसान को लेकर आए, उसने उसे चंगा किया, बात करने के लिए सामर्थ और बल को पाया। इस पर सब लोग चकित हो गए। ध्यान दीजिए, दुष्टात्मा पकड़ कर है, गूंगा है, अंधा है। अंधा देख नहीं पाता, गूंगा बोल नहीं पाता। ऐसे इंसान को भी दुष्टात्मा पकड़ती है क्या? पकड़ती है। उसकी हरकतें और उसकी पद्धति बाकी लोगों से भिन्न रहता है। यीशु ने उसे चंगा किया। चंगा करने के बाद वह बोलने और देखने लगा। सब लोग चकित हो गए। इट इज़ ए पब्लिक एक्ट। सबसे भिन्न यीशु मसीह ने इस कार्य को किया। आराधनालय में सूखी हाथों वाले को लिमिटेड लोगों के सामने चंगा किया। यह दुष्टात्मा पकड़ी गई अंधे गूंगे को तो सबके सामने चंगा किया। लोग चकित हो गए। दाऊद का संतान मतलब यीशु मैसिया, यहूदी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वही ये मैसिया है, वह यही है। ऐसा लोग कानापोसी कर रहे थे। इस बात को जब फरीसियों ने सुना तब उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। 24 वचन, परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बाल जबूल की
सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। फरीसी क्या कह रहा है? दुष्टात्मा को निकालती है। दुष्टात्मा को निकालने से उसका राज कैसे बना रहेगा? इसलिए दुष्टात्मा को नहीं निकालता है, उसका समर्थन करता है। प्रभु के ऊपर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि बाल जबूल मतलब शैतान का सरदार मतलब लूसीफर के कारण ये काम को कर रहा है। वह दुष्टात्मा से बढ़कर दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, ऐसा आरोप उस पर लगाया। यीशु ने उनके मन की बात जानकर ये हमें जानना चाहिए कि मन की बात जानना परमेश्वर के लिए संभव है। कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, सामने के व्यक्ति की मन की बात जानना संभव नहीं है, असंभव है। कोई भी किसी और व्यक्ति के मन की बात को नहीं जान सकता। उसके और उसके परमेश्वर के अलावा मन की बात को कोई नहीं जानता है। शैतान भी मानव के मन की बात को नहीं जानता है। ये एक सीख है, हर एक को ये बात सीखना चाहिए। इवन द लूसीफर कैन नॉट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ ए मैन इनसाइड द हार्ट। मनुष्य के अंतरंग में रहने वाली सोच मनुष्य और परमेश्वर ही जानता है, और किसी को ये बात पता नहीं रहता है। शैतान को भी पता नहीं रहता है। ये प्राथमिक सच्चाई है, इसे सीखिए। मन को जान लिया, इसका मतलब वह परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन मानव का दोहधारी प्रत्यक्षता है। परमेश्वर व मनुष्य को प्रकट होने के लिए शारीरिक रूप धारण कर आया है। इसलिए वह उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। डू यू थिंक दैट द शैतान इज़ ए फूल? शैतान को आप मूर्ख समझते हो। शैतान के कार्य में शैतान ही रुकावट डालेगा तो उसका राज्य कैसा बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? तुम्हारे वंश का मतलब है उसके शिष्य। भला मैं दुष्टात्माओं की सहायता से निकाल रहा हूँ तो ये लोग कैसे निकाल रहे हैं? तुम्हारे वंश के वाले कैसे निकाल रहे हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे, क्योंकि तुम न्याय में आए हो। तुम्हारे वंश दुष्टात्माओं को निकालते हुए तुम्हें न्याय में लेकर आए। तुम्हारे कहने के अनुसार वे भी दुष्टात्मा के कारण निकाल रहे तो तुम न्याय में आ गए। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है, डिक्लेयर कर दिया। एक बात में समझ में आ रहा है क्या? यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूँ तो ध्यान दीजिए, इस अध्याय में मैंने बहुत बार बताया हूँ कि यीशु मसीह ने अद्भुत और आश्चर्य कार्य आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही किया। संपूर्ण मानव होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के अधीन होकर उन कार्यों को किया। साधारण व सामान्य मनुष्य के रूप में इस संसार में जीवन को बिताया। वह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते मानव के रूप में कोई भी सामर्थ्य को पाकर ना था। परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसको सामर्थ्य है। परमेश्वर के पुत्र में सामर्थ्य है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य किया। परमेश्वर के आत्मा ने उसे चुना, इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने कार्यों को किया। उसने कहा, सब अधिकार मुझको सौंपा गया है। वह यही बताते आया कि सब अधिकार मुझे सौंपा गया है। यह उसको दिया हुआ अधिकार ही है। ऐसा रहने पर भी वह संपूर्ण
मानव के रूप में प्रकट हुआ, संपूर्ण परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। हाइपोस्टिक यूनियन में प्रकट हुआ। यूनियन में समझने पर वह मानव के रूप में मानवीय है, परमेश्वर के रूप में परमेश्वर है। 100% मानव है, 100% परमेश्वर ही है। दोनों के समूह में रहना ही यीशु मसीह है। यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। यहूदियों, तुम्हें उसमें प्रवेश करना है, लेकिन तुम उसमें प्रवेश नहीं कर रहे हो। परमेश्वर का राज्य मसीह तुम्हारे पास ही आया है। उस पर विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होने वाली बात को बताया। बाद में एक छोटी सी कहानी को उन्हें बताया, कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने मनुष्य के पुत्र का विरोध किए, लेकिन मनुष्य के पुत्र के द्वारा जो आत्मा का परमेश्वर काम कर रहा है, उस आत्मा का विरोध कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा पाप क्षमा ना किया जाएगा। पुत्र के विरोध कोई बात कहेगा तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा, क्योंकि आत्मा के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता है। दिस इज़ द जजमेंटल ट्रूथ एंड बेसिक इन द बाइबल। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के प्रवेश के बिना कोई भी मानव व पापी है, ये अंगीकार नहीं कर सकता है। इस संसार के लोग हम पापी नहीं है ऐसा सोचते, और एक अन्य धर्म के लोग पापी नहीं है ऐसा हिम्मत के साथ कहते हैं, लेकिन सच्चा मसीही वह पापी है अंगीकार करते हुए विनती करता है। इसका कारण है ये लोगों को पवित्र आत्मा ने छुआ। एक मनुष्य के अंतरंग से संबंधित पुनर्जन्म, रीजेनरेशन इन स्पिरिट हैपेंस ओनली थ्रू द होली स्पिरिट। अंतरंग से संबंधित नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए पवित्र आत्मा का विरोध करने वालों को पाप की क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक मनुष्य धर्मी बनाने का साधन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक मनुष्य को धर्मी के बारे में, न्याय के बारे में, संसार के बारे में अंगीकार कराता है। एक मानव के निजी व्यक्ति को वह जानकर पापी है, ये अंगीकार करवाने वाला ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये अद्भुत है, हाँ अद्भुत है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का विरोध करने वालों को पाप की क्षमा नहीं है। मतलब उद्धार का आधार पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आप में नए स्वभाव को लाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर तुझ में निवास करके तुझे मसीह के स्वरूप में बदलने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसका तिरस्कार करना उद्धार का तिरस्कार करना है। उसका विरोध करना मतलब अनंत काल के जीवन का विरोध करना है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इस लोक या परलोक में क्षमा नहीं है। उन्हें बता दिया। समझ में आ रहा है क्या?
अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है कहने पर प्रभु बता रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब इस संसार में काम करते समय उसके अधीन होने वाला व्यक्ति धन्य है, ये बात बता रहा है। इसलिए 33 वचन में कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। बहुत से लोग फल के कारण पेड़ को गिनते हैं। फल के कारण पेड़ को मत गिनो, पेड़ के कारण फल को गिनो। जीसस इज टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ द फ्रूट। ट्रू फल का आधार पेड़ के बारे में बता रहा है। पेड़ निकम्मा होने से फल कैसे अच्छा रहेगा? इसलिए फल को देखकर पेड़ को मत देखो, पेड़ को देखकर फल को देखो। क्रिया को देखकर मनुष्यों को मत देखो, मनुष्यों को देखो, उनकी क्रियाओं को देखो। बहुत ही सावधान से याद रखिए, हम मनुष्यों की क्रिया के द्वारा मनुष्य का अंदाज़ा लगाकर गलत सोचते हैं। 2-4 दान धर्मों के कार्यों को करने के कारण उसके तुल्य कोई नहीं है सोचते हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर वह पेड़ है। तो पेड़ के रूप में वह कैसा है, उसका अंतरंग कैसा है, यह जरूरी है। इसलिए फल को देखकर पेड़ का अंदाज़ा मत लगाओ, पेड़ के द्वारा फल का अंदाज़ा लगाओ। इसलिए वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध को रखा है कि नहीं, यह देखकर उसकी क्रियाओं को देखो। लेकिन प्रभु कह रहा है कि उसके कार्यों को देखकर धोखा मत खाओ। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्लियर बताया, जो मन में भरा है वही मनुष्य कहता है। तेरा मन प्रेम से भरने से तेरा मुंह प्रेम के बात करता है। तेरा मन कपट से भरा रहने पर भी प्रेम से बात करने से वह कपटी हो जाएगा, वह बाहर आ जाएगा। उसके बाद तेरे द्वारा किया गया कार्य तेरे मन को ही दर्शाता है। कैन हाबिल से प्रेम किया, इस तरह से उसने दिखाया, लेकिन मन का बैर उसके ऊपर हत्या में बदल गया। यही तो उसका आया हुआ फल है। उसका प्रेम से बात करने को देखकर धोखा मत खाओ। उसके पीछे लहू को बहाने वाला क्रूर स्वभाव को देखना है। प्रभु क्या कह रहा है? जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। योर अकाउंट फॉर ऑल योर वर्ड्स। तेरे हर बात के कारण तू न्याय में आएगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए तू अपनी बातों से सावधान रह। तेरी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं रहनी चाहिए। तू भला मनुष्य है तो तेरे मन के भंडार में सब भली बातें रहते हैं। तू बुरा मनुष्य है तो तेरे मन के भंडार में सब बुरी बातें रहते हैं। जो तेरे मन में है उसे ही तू बाहर ले आएगा। तेरी बातों के कारण तू न्याय को पाएगा। तेरी बात बाहर आने के बाद वह तेरे अंतरंग को दर्शाएगा। इसलिए कपटी लोगों का परमेश्वर ने खंडन किया है। 37वां वचन के पास जब हम देखते हैं तो तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अधिक बात नहीं करने के लिए कहा। विस्तार पूर्वक बात करने वाला दोषी गिना जाएगा। विस्तार बातों में दोषी रहता है, दोष रहता है। मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय 38 वचन से पढ़ेंगे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, आज भी मसीह धर्म के बारे में ऐसी सोच बहुत से लोग रखते हैं। कोई भी एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मिरेकल्स कीजिए, अद्भुत कार्यों करो, चंगाई को करो, ऐसे बोलते हुए चैलेंज करते हैं। उनके लिए एक ही जवाब है, वह ये जो उस दिन यीशु मसीह का जवाब ही है। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग
चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। इसलिए आज के दिनों में चंगाई, अद्भुतकारी चिन्ह, मसीह पर विश्वास रखने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने उन सब के बदले में एक ही चिन्ह के कार्य को किया। योना के बारे में बात किया, उसके पुनरुत्थान के बारे में बात किया। सुनिए, बताता हूँ, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय 4 में भी यही बताया गया है। कोई भी चिन्ह उन्हें दिखाया ना जाएगा, एक योना से संबंधित चिन्ह को ही दिया जाएगा। योना 3 दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। इस पर बहुत से लोगों ने आर्गुमेंट को ले आए। यीशु मसीह शुक्रवार को मरकर रविवार को जी उठा कहते हैं। 3 रात कहने पर 72 घंटे यीशु मसीह रहने से शुक्रवार को वो नहीं मरा, ऐसा आर्गुमेंट आज विश्व में बहुत से लोगों ने किया। योना का ग्रंथ पहले अध्याय में हमको 17 वचन में 3 दिन कहा। यीशु मसीह प्रभु ने भी 3 दिन और 3 रात कहा। लूक सुसमाचार 11वां अध्याय 32वां वचन में 3 रात और 3 दिन कहा गया है। यहाँ पर भी 3 रात और 3 दिन कहा, मतलब 3 रात और 2 दिन होते हैं। 3 दिन में ही आता है या 3 दिन में ही आता है। 3 दिन मतलब शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन में आते हैं। इसलिए वचन में गलती नहीं है और आचरण में भी गलती नहीं है, ऐसे बाइबल के पंडितों ने बताया। लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि वह पृथ्वी के भीतर रहेगा। समुद्र के भीतर में जिस तरह से समुद्र के भीतर योना रहा, 3 दिन और रात पृथ्वी के भीतर यीशु मसीह प्रभु भी रहेगा। इस समुद्र के भीतर आप अगर योना के ग्रंथ को देखेंगे तो समुद्र के भीतर के बारे में बातें करते करते हुए अधोलोक के भीतर के बारे में बात किया। यीशु मसीह प्रभु मृतकों में से जी उठा। यहाँ पर मैं बहुत बड़ी घटना को खोल रहा हूँ, सावधान। मैं इसके पहले के कमेंट्री में इसे बताया हूँ। बहुत से लोग 99 मसीह को नहीं पता रहने वाली बात को मैं बता रहा हूँ। सुनिए, माता के गर्भ से मानव आता है, पृथ्वी के भीतर जाता है। माता का गर्भ, पृथ्वी का गर्भ, अधोलोक का गर्भ, समुद्र का गर्भ, आप ध्यान दीजिए। योना माता के गर्भ में था, पृथ्वी के भीतर समाधि है। वह समाधि कैसे हुआ? ऐसे देखने पर उसके बारे में 2 गर्भ की बात किया। पहला समुद्र का गर्भ और दूसरा अधोलोक का गर्भ। अधोलोक का गर्भ क्या है? समुद्र के गर्भ में मछली है। अधोलोक के भीतर में विनती करता हूँ कहा। दोनों के भीतर से कैसे विनती किया? अधोलोक के भीतर कैसे गया? योना का ग्रंथ 2 अध्याय और 2 वचन में अधोलोक के उद्धार में से मैं चिल्ला उठा। यह जो समुद्र के भीतर था वह अधोलोक के भीतर में हूँ कह रहा है। प्रेयर इन टीयर। अधोलोक के भीतर कौन जाता है? मरने वाले जाते हैं। योना मरकर अधोलोक के भीतर गया। जाने के बाद देखिए वही 2 अध्याय 3 वचन, उसमें उसने कहा, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया। समुद्र में मुझे डालने से मैं अधोलोक में गया हूँ। अधोलोक के भीतर मैंने दोहाई दिया, फिर तूने मुझे जिलाया। द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल डेथ जोना एक्सपीरियंस्ड।
मैंने विनती किया, तूने मुझे उत्तर दिया। मैं चिल्ला उठा, तूने मेरी विनती को सुना। मुझे समुद्र के तह तक डाल दिया, दारों के बीच में पड़ा रहा। कह रहा है, मैं फिर वापस आऊँगा। ऐसा नहीं सोचा कि फिर वापस आऊँगा, क्योंकि मैं भूमि में बंद हो गया था। योना 2 अध्याय 6 वचन में देखने से वह कहता है, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। What does it mean? It means the death, physical death। फिर कभी वापस नहीं आता। समझ में आ रहा है क्या? भूमि के अंदर बंद हो गया। मैं पहाड़ों के जड़ तक पहुंच गया। कहा, मैं फिर से ना आए ऐसा गड्ढे में चला गया। जब मैं मूर्छकाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गया। अधोलोक के भीतर गया कह रहा है, भूमि में बंद हो गया कह रहा है, भूमि में चला गया कह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना सुना और वह बाहर आ गया। बहुत से मसीह लोगों को ये बात नहीं पता है। इस एक्सप्लेनेशन के ध्यानपूर्वक समझिए। अभी यीशु मसीह के पास आने के बाद 3 दिन और रात कहने पर 3 रात और 2 दिन एज पर गुड फ्राइडे। योना ग्रंथ में 3 दिन कहा, फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ पर भी 3 दिन ही कहा। इसलिए हमें इसे जानना है। वह भीतर था। उसी तरह यीशु मसीह प्रभु कब्र में रहा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, वह यह है जो योना से भी बड़ा है। योना के समय में मन को फिराने वाले यीशु मसीह के समय में मन को नहीं फिराने वालों के ऊपर योना के समय के लोग खड़े होकर इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। इसलिए योना के प्रचार के द्वारा बचने वाले 1,20,000 लोग, क्या उनके भौतिक जीवन के बारे में परमेश्वर ने सोचा नहीं? उनके आध्यात्मिक उद्धार के बारे में परमेश्वर ने सोचा। हर एक मानव निश्चय मरेगा, नो मैटर, कुछ नहीं होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को उद्धार पाना है। इसलिए 1,20,000 लोग नाश होकर नरक के कुंड में जाना नहीं चाहने वाला परमेश्वर, मन फिराओ, अनंत काल के जीवन को पाओ, ऐसा सुसमाचार उन्हें सुनाया। योना के प्रचार में केवल भौतिक मौत से बचना ऐसा सोचेंगे तो व्यर्थ है। आज नहीं तो कल मर जाएंगे। मौत को देखो, बगैर जीने वाला कोई नहीं है। इसलिए भौतिक मत यहाँ पर विषय नहीं है, यहाँ पर आध्यात्मिक विषय महत्व है, मन फिराव महत्व है, पश्चाताप विषय है, विश्वास इसका मूल अंश है। इसे हमें समझना है। यह तो योना से भी बड़ा है, यह तो योना से भी बड़ा है। योना को परमेश्वर ने बाहर भेजा। यीशु मसीह मृतकों में से वह स्वयं ही उठा। दक्षिण की रानी न्याय के देशों के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सोलोमोन का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सोलोमोन से भी बड़ा है। सोलोमोन बुद्धिमान है, प्रभु यीशु मसीह परम ज्ञानी है। सोलोमोन भौतिक विषयों पर ही उसके ज्ञान को प्रकट किया था। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के जीवन के ज्ञान को प्रकट किया। इसलिए सोलोमोन से भी बड़ा है। सोलोमोन ने पाप किया, यीशु मसीह पाप रहित है, इसलिए सोलोमोन से भी बड़ा है। सोलोमोन ने जानते हुए पाप किया, प्रभु यीशु मसीह पाप रहित है, यीशु बड़ा है। सोलोमोन जानते हुए गिर गया, यीशु नहीं गिरा, वह स्थिर रहा।
इसलिए वह स्वयं उनसे भी बड़ा है। सोलोमन भौतिक विषयों में ही बुद्धिमान है। प्रभु यीशु स्वर्ग से संबंधित विषयों में बुद्धिमान है। सोलोमन को दिया गया ज्ञान को उसने पाया। सोलोमन ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को पाया। यीशु मसीह स्वयं ही ज्ञानी है। पहला कुरिन्थियों 1 वचन में यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान और छुटकारा ठहरा। यीशु ही विज्ञान है, यीशु ही ज्ञान है, यीशु ही वचन है, वचन ही ज्ञान है। वह ज्ञान सोलोमन को दिया गया। यीशु वह स्वयं ज्ञानी है, इसलिए वह सोलोमन से बड़ा है, मंदिर से भी बड़ा है, योना से भी बड़ा है, सोलोमन से भी बड़ा है। 12वें अध्याय में 3 बार वह कितना बड़ा है उसने बताया। उतना बड़ा व्यक्ति अपने आप को दीन किया। अब 43 वचन से 45 वचन तक दुष्ट आत्मा के बारे में बात किया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सोना, जाड़ा, बोहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। प्रभु यीशु क्या बताना चाह रहा है? या इस युग के लोगों की दशा, पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि उनके अविश्वास के कारण 7 दुष्टात्मा आकर निवास करने जाएंगे। देखिए, इनका अविश्वास यीशु मसीह के मरकर पुनरुत्थान होने के बाद भी इनका अविश्वास पिछली दशा से भी बुरी हो जाएगी। इस युग के बुरे लोगों की दशा बुरी होगी क्या? क्यों? यीशु मसीह के दुष्टात्मा से छुड़ाने के बाद भी उनके अविश्वास के कारण वह और दुष्टात्माओं के अधीन होंगे, सुसमाचार का तिरस्कार करने वाले बने। इसलिए दुष्टात्मा उसमें से निकाली जाकर फिर से अपने उस घर में जहाँ से निकली थी लौटकर उसे चुना और साड़ा, बोहारा और सजाया पाती है। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद AC 70 में टाइटस राजा के आने के बाद पृथ्वी पर इस्राएली तितर बितर होने के कारण क्या है? यीशु मसीह को अंगीकार ना करके उसकी मृत्यु का दोष उन पर और उनके बच्चों पर लेना ही है। सजाया, साफ सुथरा किए जैसे अविश्वास में दृढ़ है, उन पर अंधापन छाया हुआ है। यह सच्चाई ऐतिहासिक है। 46 वचन से 50वें वचन तक वह एक नए संबंध के बारे में बात कर रहा है। फिजिकल रिलेशनशिप, पिता, माता और बहनों, भौतिक संबंधित संबंध है। उसके भी बड़े रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। कौन मेरा भाई है? उसका जवाब दे रहा है। जब वह भीड़ से बातें ही कर रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरी भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। प्रभु यीशु को पता नहीं है क्या? उसकी माता का नाम मरियम है और उसके भाइयों का नाम यहूदा और याकूब है। यीशु मसीह का तुरंत कहा या जवाब सामने के व्यक्ति को चकित किया। कौन है मेरी माता? कौन है मेरी भाई? देखिए, इस बात को हम क्या कहेंगे? पागल नहीं कहेंगे? उसकी माता मरियम है, उसके भाइयों का नाम उसे नहीं पता है क्या? लेकिन वह कहता है, कौन है मेरी माता? कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो
मेरी माता और मेरी भाई ये है। शिष्य माता कैसे हुए? उसने तोड़ी गर्भ में उन्हें पाला, तो शिष्य को माता क्यों कह रहा है? तब उसने एक नए संबंध को बताया। मेरे खून के रिश्ते नहीं है, मेरे रिश्ते आध्यात्मिक है। यीशु मसीह के रिश्तेदार आध्यात्मिक है, भौतिक रिश्तेदार नहीं है। अब्राहम के संतान खून के रिश्ते नहीं है, आध्यात्मिक संबंध के लोग ही परमेश्वर के दृष्टि में अब्राहम के संतान है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। प्रभु यीशु यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है? जिस तरह से उसके माता और उसके भाई को उनके रिश्तेदार है, ऐसा संसार के लोग सोचते हैं, वैसे ही यीशु मसीह की माता और भाई वही है जो पिता की इच्छा को पूरी करे, वही रिश्तेदार है। पिता की इच्छा को पूरी करने वाला ही उसके रिश्तेदार है, इसलिए उसका राज्य अलग है। ये संसार मेरा नहीं है, इस संसार का राज्य मेरा नहीं है। मैं राजा हूँ पर इस संसार का नहीं। ऐसा सब बातें उस समय मूर्खता की बातें लगी, लेकिन सत्य यही है। इसका कारण यह है कि वह स्वर्ग के संबंधित प्रचार है। इस संसार से संबंधित मनुष्य को इस संसार से अलग करके स्वर्ग से संबंध को जोड़ने वाला यीशु का प्रचार है। इस संसार से संबंधित और धर्म से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास स्वर्ग से संबंधित है। इस आशा से ही हम इस पृथ्वी पर तात्कालिक रूप से जीवन को बिता रहा है, यात्री बनकर परदेश रहकर जीवन को बिता रहा है। इस सच्चाई को जानने वाला ही सच्चा मसीह है। इसलिए इस प्रचार को बताते समय बार बार ये मेरे लिए लगा, ये क्या है? इस संसार में कौन इस वचन के सारांश को समझेगा? संसार से संबंधित लोगों से यह संबंध ना रखने वाला है। जो पिता की इच्छा पर चले वही उसकी संबंधी है, मतलब उस पर विश्वास रखकर अनंत काल के जीवन को पाने वाला ही उसके संबंधी है। इसलिए परमेश्वर का अंगीकार करना मतलब यीशु का अंगीकार करना ही, यही उसका मतलब